मैं एडिसन से न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी जी थाली है। मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज में वो है यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका। अमेरिका खुश है। आपने देखा किस किस्म का रिसेप्शन उनको मिला। ये ऑलमोस्ट बेमिसाल है। जहां इंडियन डायस्पोरा ने एक मोदी थाली का इजाद किया, मोदी थाली वहां पे बेची जा रही है। और ये नई चीज नहीं है, इससे पहले मोदी नाम के मोदी के कपड़े होते थे, मोदी की बहुत सारी चीजें होती थी। अब मोदी थाली इन अमेरिका। तो उस लिहाज से वो आइडियल किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। जर्मनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है वहाँ पर, अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का जो है वो एग्रीमेंट करेगा उनके साथ, और इतने कंट्रीज़ हैं जो इजराइल की उनके साथ जो दोस्ती हैं वो आपको पता है। मोदी जी देखिए आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो अपनी रूटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी को जानते हैं। उनका कहना ये है कि ऐसा इस दफा मोदी जी का इस्तकबाल किया जाएगा कि ना कभी अमेरिका की तारीख में ऐसा इस्तकबाल किसी का हुआ। स्पेशल प्रिविलेज जो है ये सिर्फ मोदी जी के लिए है, क्योंकि काम शहाना है, अंदाज बड़ा बिंदास है, और जब वो बोलते हैं तो फिर इसका मतलब है कि यह मेरा है वह पराया है, ऐसे छोटे विचारों के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं। क्या बात यही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी। बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी इसी महीने जून में अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं। उनके अमेरिका के दौरे में जाने से उनकी अनेक वार्तालाप और अनेक मुद्दों पे बातचीत करने वाले, और भारत अमेरिका के रिश्तों को और गहन बनाने के लिए वो वहाँ जाने वाले हैं। इसी की परिचर्चा पर आजकल ये बात हो रही है कि अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले ही पीएम मोदी को एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिल गया कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अमेरिका के न्यू जर्सी में 56 इंच की थाली लॉन्च की गई है, जो इंडियन डेलीगेट्स के द्वारा हमारे मोदी जी को दिया हुआ एक तोहफा है कि वो अपने इंडिया के कल्चर और खान पान की चीज़ों को मोदी जी के आने से पहले ही वहाँ पे पेशकश करना चाहते हैं और उनको एक गिफ्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इससे पहले अमेरिका जाएं तो वहाँ पे उनको ये पहले से उनको वहाँ सूचना मिल गई कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आने वाले। आपको तो पता है, जैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी विश्व में कहीं भी जाते हैं उनका भव्य स्वागत होता है और लोग उनसे मिलने के लिए भारी तादाद में आते हैं। इसी की परिचर्चा पर मोदी श्री नरेंद्र मोदी हमारे बाइडन और वहाँ की महिला श्री बाइडन से मिलने के लिए जा रहे हैं। और आपसे हमारा अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हमारे और मनोबल बढ़ सके और हमें और मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम और अच्छी वीडियो बना सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही हमें देखते रहें। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक अमेरिका पहुंचे नहीं है। वहां पे स्वागत भव्य होगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अमेरिकी प्रशासन लगा है, उसके साथ साथ लोग भी लगे, इंडियन डायस्पोरा भी लगा है। आपको दिखाते हैं एक वीडियो जहां इंडियन डायस्पोरा ने एक मोदी थाली का इजाद किया। मोदी थाली वहां पे बेची जा रही है। और ये नई चीज नहीं है, इससे पहले मोदी नाम के मोदी के कपड़े होते थे, मोदी की बहुत सारी चीजें होती थी। अब मोदी थाली इन अमेरिका। पहले ये मोदी थाली देखिए, फिर बात करेंगे। मोदी जी नमस्कार, मेरा नाम श्रीपद कुलकर्णी, मैं एडिसन से न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी जी थाली है। तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़। ये सब हमने आपके लिए बनाया है और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन आप पूछ लो। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। राइट, ये जो दो कंट्रीज का एटीट्यूड है, यानी कि दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स का एटीट्यूड है। एक टैंकर तेल में खुश हो जाता है, दूसरे को वहां पे भव्य स्वागत, और साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं। उसमें उन्होंने 40 मिनट तक मुझसे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की, और मैं ये बात बता रहा हूँ आपको जर्मनी के एक प्रोफेसर की, और काफी रिनाउंड प्रोफेसर है। तो मोदी जी ने अपनी जो पहचान है वो तो महसूस करा दी थी। मैं आपको अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे अभी यहाँ आने से पहले मैं एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में मेरे जो डीन थे वो एक ग्रीक सिटीजन थे।
तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया उनके टीवी पे वो समाचार सुन रहे थे ग्रीस में, और ग्रीस के जो थे होम मिनिस्टर वहां मौजूद थे, तो उनसे जो न्यूज एंकर था उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको आज की डेट में सबसे इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर या सबसे इफेक्टिव जो डिप्लोमेट है वो कौन लगता है, तो उन्होंने कहा कि एस जयशंकर। ये है पूरी दुनिया में, ये है मोदी जी की जिसे कह लीजिए फेम। मोदी जी ने इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया ही नहीं बल्कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पे ला दिया। नाउ ही इज अ पर्सन पीपल लुक अप, ही प्रोवाइड सोल्यूशन, वो दुनिया को सोल्यूशन देते हैं, वो दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। मोदी जी देखिए आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो अपनी रूटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी को जानते हैं। तो वो पुतिन में भी कॉन्फिडेंस जीतते हैं और बिडेन का भी कॉन्फिडेंस जीतते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि हमारी जब हम आएंगे ना तो हमसे कोई डरेगा नहीं, सब हमको अपना समझेंगे। समझ रहे, क्योंकि हमारी फिलॉसफी फकर भाई सबकी फिलॉसफी है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल आई एग्री हूं आपसे, इस बात पे बिल्कुल 100% मैं सहमत हूं। लेकिन क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ये नहीं रही, अमेरिका ने हमेशा डराया है। हम चाइना की भी बात करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि चाइना से भी लोग डरते हैं इस हवाले से कि थ्रेट कैसे करेंगे। तो अमेरिका ने भी इस तरह की पॉलिसी तो रखी है। बहरहाल हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, हम वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकन तो ये पॉलिसी बहरहाल सर रही है ना। शायद सोवियत यूनियन जिस वक्त हुआ करता था उस वक्त उनकी भी पॉलिसी किसी हद तक होती होगी, लेकिन अमेरिका तो बड़ा फेमस रहा है। अमेरिकन पॉलिसीज जो होती है मायोपिक होती हैं, जी। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखती है, 4 साल 5 साल 10 साल का, और वो हर बार अपनी पॉलिसीज को, वो आज से नहीं पिछले 150 साल से हर पॉलिसी को बनाते हैं फिर उसको रोल बैक करते हैं। चाइना को उन्होंने बनाया। हेनरी किसिंजर ने कहा कि टाइम हैज कम कि चाइना के साथ आप कारोबार कीजिए, पाकिस्तान की हेल्प ली, चाइना के साथ दरवाजे खोले, और वहां पे चाइना में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। ये बात अलग है कि आज चाइना को गालियां देते कि तुम क्लाइमेट चेंज करते हो। भाई अगर वो आपका सामान बनाएगा तो एमिशन भी तो वही करेगा ना। अपने आप बनाओ तो फिर आप बोलो कि एमिशन वो नहीं कर रहे, सामान भी उनसे बनवाओ और को एमिशन भी वो तुम लोग ज्यादा कर रहे हो। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पार्ट वो क्लाइमेट चेंज का। तो ये जो इनकी हर पॉलिसी, ये पिछले कई सालों से 360 साल से ये दुनिया में, जैसे पहले दुनिया में ले गए इन्होंने अमेरिका और ये कनाडा में सारी जगह जा करके इन्होंने अपना फिलॉसफी अपनी रिलीजन को फैलाया। बाद में रोबैक किया कि भाई सेक्युलराइजेशन करो। बाद में इन्होंने कहा नहीं भाई सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दो। तो ये करते शुरू में अपनी पॉलिसी को लेके जाते हैं, लेकिन उनको हर पॉलिसी को रोल बैक करना पड़ता है। इंडियंस की पॉलिसी की खास बात यह है कि ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है हजारों वर्षों से कि दुनिया को चलाने की यही फिलॉसफी है। क्योंकि ये फिलॉसफी इंडियंस की नहीं है, ये फिलॉसफी मानवता की है। इसीलिए भारत की बात मानवता की बात होती है। भारत ये नहीं कहता, हमारी देखिए फिलॉसफी आज से 8-10 हजार साल पहले लिखी, जिसने भी लिखी आप सोचिए उसको कि कितना बढ़िया उसकी सोच रही होगी। मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि यह मेरा है वह पराया है, ऐसे छोटे विचारों के व्यक्ति करते हैं उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं। क्या यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। जबरदस्त। भाई भी हमारा परिवार है और बिडेन भी हमारा परिवार, ये नहीं कि वो अलग है दूसरे है, हमारा फायदा। बहुत अच्छी बात है ये, बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, नो डाउट।